Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बाजी, क्या हो गया? कुछ नहीं, कितने अच्छे कपड़े हैं ना। सारा मेरे तो दिल करे कि सब अभी के अभी पहन लूं। अच्छा जी, अगर आपका शौक पूरा हो गया हो तो इन्हें वापस रख दें, क्योंकि अम्मी और अपिया भी फौरन वापस आने वाली हैं। मैं क्यों रखूं? मेरे कपड़े और उन्हीं के एतराज होगा? मैं कब कह रही हूँ कि ये कपड़े उनके आप ही के कपड़े हैं, मगर जनाब ये आपकी शादी के कपड़े हैं। इस तरह बार बार निकालने से इनको नजर लग जाएगी, खराब हो जाएंगे, है ना? मैं अभी रख देती हूँ, लेकिन तुम अम्मी को ना बताना। हाँ, एक शर्त पर। वो क्या? ये कपड़े आप इस्त्री करेंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों करने लगी इस्त्री? अच्छा ठीक है। अम्मी और अपिया तो शायद आ गई हैं। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ वैसे। अच्छा बकवास नहीं करो, तुम एक काम करो। हाँ। ये कपड़े अंदर रखो, मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और इसके दरवाजा खोलो, ठीक है? और ये ये उठाओ। जो ये हुई ना बात। इस्त्री कितनी गरम छोड़ के गई हो, तभी तो चलते हैं कपड़े। पता नहीं क्या खाती है, हर बार ब्लैकमेल करती रहती है। मेरे मालिक चलिए ना, वो बताइए। बेसन तैयार कर दिया पकौड़ों का, प्लीज कल तुम लोग। भाई अपिया मुझसे नहीं तले जाते पकौड़े, मिर्ची लगती है मेरे हाथों में। देखो जी जरा, अभी से तराना शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल। शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी इमदाद की अम्मी अब्बू की। हाँ, अब अब्बू के पास पैसे आने का सुना है ना, अमेरिका जाने का भूत सवार हो जाएगा। जी नहीं, एक बार मना कर दिया तो बस कर दिया। और अगर कोई अमेरिका पलट रिश्ता आ गया तो फिर सोचा जा सकता है। ओहो, ये इफ्तार कब होगी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सब्र कर लें, अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। अच्छा काम करो, असर की नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़। वैसे बाजी एक बात तो बताएं, ये आज आंटी की तशरीफ आवरी किस खुशी में हो रही है? जासूस औरत, वैसे तो तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अच्छा, तो ये आप कह रही हैं? आने दे फहद भाई का फोन, कराती हूँ ना मैं आपकी बात। ब्लैकमेल कर रही हो? अमेरिका पलट रिश्ता भी तो मेरे सामने आएगा, तो क्या कर लेंगे आप? जाओ जाके पकोड़े तलो और नपियाँ करेगी जो करेगी। तो ये पकौड़े अब्बा आए थे दुकान पे? हाँ हाँ आए थे, और खैरियत तो है? हाथ पे पट्टी बंदी हुई लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। अबे एक्सीडेंट हो गया उनका। हमारे अब्बा भी जो है ना, बस क्या बोलूँ मैं उनको। कहाँ? चल तू निकल जा रही है यहाँ से। हाँ बस अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। या ना इधर भाषण नहीं दे मेरे को, ख्याल रखो, ये रखो। अच्छा हुमैरा बहन और भाई साहब, बस यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो है। मैं अल्मास के लिए रिश्ता लाई। अच्छा खानदान है, काबिल और खूबसूरत लड़का, और सबसे बढ़ के मेरे बेटे फहद का दोस्त है। खानदान में 2 ही बेटे हैं, एक इसका बड़ा भाई और एक ये। मैं तस्वीर भी लेके आई हूँ जनाब, ये बेटा पहले आप देखिए। तो मुझे देखो, ये देखिए, बहुत अच्छी है ना?
माशाल्लाह, लड़का तो बहुत खूबसूरत है। देखे अहमद? दिखाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बहन, अगर आपको लड़का पसंद है तो फिर मैं इसके बड़े भाई को लाऊं ताकि बात आगे बढ़े। मिसेस बेग, थोड़ा सा सोचने का टाइम देते। अलमासिस की मर्जी भी मालूम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बहन, ये इजाजत तो हमारे मजहब ने भी दी है। आप लोग अलमास को तस्वीर दिखा ले, अल्लाह करे उसको पसंद आ जाए तो फिर बात आगे बढ़े और मैं भाई को उसके ले आऊँ। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है ना भाई साहब? जी, मेरे ख्याल है बेहतर है ये बात। अब्बू, वो इफ्तार का वक्त हो गया, आ जाइए। अब मेरा ख्याल है, आइए, चलो बेटा। मेरा ख्याल है, बड़ा फैसला करने से पहले आपको कुछ सोचना चाहिए था, तो मशवरा कर लेते। पता नहीं कौन बहरूपी है वो, और आपने इतना अच्छा प्लॉट सेल करने की हामी भर ली उससे। देखो अम्मा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और फिर हमें किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही होगा। भाई माकूल आदमी है, शरीफ आदमी, मेरी जमीन पर एक मस्जिद तामीर करवाना चाहता है। मैंने एग्री कर लिया, अब इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि आप जब तक मैं उससे ना मिलूं, उससे कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। मैं पहले उससे मिलना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो सही आदमी है कि नहीं। दैट इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। यानी अभी सिर्फ तुम्हारी शादी की बात चली है और तुम इतनी समझदारी की बातें करने लगे हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं उस शख्स से मिलवा दूंगा तुम्हें। अब सुनो, जो न्यूज़ मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा था वो ये है कि आंटी गई थी अलमास के घर तुम्हारे रिश्ते के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मान जाएंगे। उन्होंने ना 2-4 दिन का वक्त लिया है। सीरियसली मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे। थैंक यू भाई। किस बात के लिए? इसके रिश्ते की बात के लिए। चलो फहद जी, बड़ा कमाल किया आपने, बड़े वक्त पे आए। अच्छा यार आप एक मेरा काम करो, वो क्या? आप दोनों जरा बैठ कर यहाँ गपशप लगाओ। आई रियली वांट टू रिटायर नाउ। मैं जरा जाके ना आराम करूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। हाँ भाई, एक बात तो बता, अभी से मगरूर हो गए, ना कोई फोन ना मैसेज। मगरूर क्या बकवास कर रहा, चुप कर। अच्छा जी, मैं बकवास कर रहा हूँ तो पुराना सा जुमला है, तू शुरू कर दे। चल, सुधरेगा नहीं कभी भी। नहीं सुधरूंगा, तू सुधर सकता है? मैं तो, मेरा मतलब है कि मुझे बता। ये ले, अच्छा चलो, कुछ खाते हैं, चलो। बस खाना खाना खाना। अपिया, साइमा इतनी परेशान रहती है आजकल। उस आदमी ने तो उसका आना जाना दोभर कर दिया है। बेचारी, एक तो उसकी अम्मी इतनी बीमार, ऊपर से ये नई मुसीबत। तो वो अपने भाई से क्यों नहीं कहती है? भाई, वो तो ना होने के बराबर है। आज तक उसने पलटकर पूछा तक नहीं अपनी माँ और बहन को। लोग बहनों के भाइयों होने की दुआ करते हैं। शुक्र है हमारा कोई ऐसा भाई नहीं, होने की ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सायरा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम कभी ना उसके मुंह लगना। अरे, मुझसे कभी बदतमीजी करके तो देखे, वो मुंह तोड़ के हाथ पे दे दूंगी। अगर उसका हाथ ही ना हुआ तो फिर वो ऐसी हरकत करेगा कैसे? अच्छा छोड़े इन बातों को। अपिया, आपको एक राज की बात बताऊं? सारी राज की बातें तुम्हें मालूम होती हैं? शल्लाक होम्स की बहन। अच्छा खैर, अब बताओ क्या बात है, जल्दी से। जी, होती है पता मुझे। अच्छा बोल भी दो। क्या बात है? ओ, वो वाली बात। बता दो। अच्छा सुने, कुछ ही दिनों में हमाद भाई के बड़े भाई आने वाले हैं हमारे घर। आपकी और हमाद भाई की बात पक्की करने।
वाओ, और फिर बजेगी इस घर पे शहनाइयाँ। तीसरी दफा कर रही हो तो मेरे साथ। वैसे अब शाहबाजी, आपको शर्म नहीं आ रही? कुछ दिनों में तो आपकी भी अब आपको और कि आपकी कब होगी? जी नहीं। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? हाय अल्लाह, दिमाग पलट गया शायद मेरे लौंडे का। जवाब के बाद दिमाग पलटाओ, कुछ नहीं, रोती रहो, अब सारी जिंदगी रोना पड़ेगा तुमको। मगर मैं बता रहा हूँ एक बात अम्मा तुमको, मैं जिसकी शादी अफशा से होगी ना, मैं उसका खून कर दूंगा, मैं उसका गला दबा दूंगा, मैं उसके घर में घुस जाऊंगा, मैं मार दूंगा उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं उस आदमी को जिसके साथ शादी करेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जिससे जवाब के बाद दिमाग उलट गया मेरे लौंडे का, क्या करूंगी? मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जभी तो दिल में ये बेकली है। मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जभी तो दिल में ये बेकली है। ये किसके ख्वाबों की रोशनी है, नहीं ये शम्मा है जल उठी है। जरा तो ठहरो, ये जिंदगी है। ये उनके चेहरे का नूर होगा, जो कि नजर का सुरूर होगा, नहीं तो मेरा गुरूर होगा। जिसे वो कहते हैं चांदनी है, जरा तो ठहरो, ये जिंदगी है। वैसे अगर कोई हमें कहे तो हम उसे तस्वीर भी लाके दे सकते हैं। नहीं, वो तो अम्मी दिखाएंगी ना। हाँ, ये तुम दोनों दबे कदमों कैसे आ गई? बिल्कुल वैसे जैसे कोई दबे कदमों दिल में आ जाता है। क्या फजूल बातें कर रही हो? असल बात क्या बताओ? वैसे जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है ना? आप पढ़ लें, किताब पढ़ लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा नहीं कहेगा, हम नहीं कहेगा, हम जा रहे हैं। कभी जो उनके करीब जाओ, ये गीत गाओ, उन्हें सुनाओ। बता सको तो बता के आओ, के याद अब भी हरी भरी है। जरा तो ठहरो,
खुश है बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर ये कि फहद के बचपन का दोस्त है, मिसेस बेग का देखा भाला है, और वो चाहते हैं कि अफशा और फहद के साथ ही तुम्हारी शादी भी हो जाए। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ बेटा? देखो अल्लाह कितना मेहरबान है। हम तो अफशा की शादी के अखराजात के लिए परेशान थे, अल्लाह ने मदद कर दी, 4 लाख का बॉन्ड निकल आया। अब इतना हो गया है कि हम अफशा के साथ साथ तुम्हें भी रुखसत कर दें। ये लड़के की तस्वीर है बेटा, अच्छी तरह देख लो, जो मर्जी हो तुम्हारी है। हम तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे बेटा, समझ रही हो ना? ना आज कोई ख्याल बाकी, ना अब वो पहला साल बाकी, ना मेरे सारे सवाल बाकी, मगर तमन्ना सुलग रही है। जरा तो ठहरो ये जिंदगी है, जरा तो ठहरो ये जिंदगी है, जरा तो ठहरो ये जिंदगी है। अम्मी, मैं सोच रही थी अफशा बाजी और रफिया जब दोनों की शादी हो जाएगी तो ये घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा ना। मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा अम्मी। तुम अपनी बात कर रही हो, जब तुम रुखसत हो जाओगी तो सोचो मेरा क्या होगा। क्या करें बेटा, बेटियां तो वालिदैन के घर मेहमान ही होती हैं। पालो पोसो, जवान करो, तालीम दिलाओ और फिर अपने से दूर करो। अरे अरे अम्मी, ये क्या? मैं तो अपनी बात कर रही थी और आप दुखी हो गई। मैं अभी तो कहीं नहीं जाने वाली, अभी तो मैं आपके सर पे ही सवार रहूंगी। ये फैसला हमारे तुम्हारे करने का नहीं है। ये जो ऊपर बैठे ना नीली छतरी वाला, ये फैसला उसके हाथ में। अब देखो, किसे मालूम था कि अफशा के साथ साथ अलमास का भी इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ये माँ बेटी में आखिर ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है? तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ मैं, ये सारी लाइट कहाँ सोने देती है। अफशा, ये क्या हो गया? ये तुम कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रही हो बेटा? तुम्हें दूसरे घर जाना है, क्या कहेंगे वो तुम्हारी ये जुबान सुनकर? साली साली, पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज सीख लिया। सॉरी मॉम, सॉरी, जब सॉरी, मैं सोने जा रही हूँ, सॉरी। मुस्कुराए ना। ले मैं आ रही हूँ। देखिए, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि खाना खुदा की जिम्मेदारी को पूरी कर सकें, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें शर्फ बख्शी दिया है तो हम ये चाहते हैं कि कोई कमी ना रहने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। सीमेंट, सरिया, बजरी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होगी। बस आप हुक्म करें, काम शुरू कब करना है। नेक भाई, नेक काम में तो देर होनी ही नहीं चाहिए। बस वो 2-4 रुकावटें हैं, उसके बाद ही। एनओसी तो ले लिया ना आपने मस्जिद के लिए? जी जी, एनओसी तो ले ली है वो, लेकिन वो जो मालिक के प्लॉट है ना, उनके साथ 2-4 मसाइल तय करने हैं। मेरे ख्याल से वो भी 2-4 दिन में हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम आपके खिदमत गुजार हैं। जब आप हुक्म करेंगे काम शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ऐसा काम करके देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अरे भाई, हमारी खुशी क्या, बस अल्लाह ताला खुश होना चाहिए। भाई हम तो जो भी काम करते हैं ना, वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। वाह 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 वाह, क्या उम्दा सोच है मेरे सरकार की। अच्छा,
इसीलिए मना करती हूँ रोजा मत रख। दोपहर की दवाई भी मिस हो जाती है। इधर देख कैसा है तू? ठीक हूँ। अरे मैं तो आई थी कुछ पूछने की। मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करके आए? बेगम खैरियत से रकम भी मिल गई है और बैंक में ट्रांसफर भी हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है खुदा तेरा। मिसेस बेग का भी फोन आया था। क्यों? वो लड़के को और उसके भाई को लाना चाह रही थी। मैंने कहा आपसे पूछ के बता दूंगी। नहीं बुलवा लो। इतवार के दिन इफ्तार और खाने में बुलवा लो उन्हें। उसी दौरान बातचीत कर लेंगे। ये बच्चे कहाँ हैं? किचन में अफ्तारी बना रही हैं। अलमास भी कल अपनी जॉब से इस्तीफा दे रही है। हाँ देखें, इसे कहते हैं बेगम समझदारी। इससे पहले कि वो कहते, हमारी बेटी ने खुद फैसला कर लिया। गर्मी बहुत है बेगम, मैं गुस्ल करके आता हूँ। जी इजाजत? बिल्कुल। चादर बिछी नहीं, बैठ गए। तो मेरी अलमास को इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे, उसका दामन भर दे मेरे। आमीन। सुनो, मेरी जान शाहिद, ये जिले भाई जैसे लोगों के हाथों तो खिलौना कब तक बनता रहेगा यार? ये प्लॉटों के ऊपर कब्जे करना, मोबाइल फोन छीनना, लोगों को लूटना, तंग करना, यार ये तेरे जैसे लोगों के काम नहीं है। तू अच्छा लड़का है। अरे तू ठीक कहता है यार। और फिर जब से मुझे ये पता चला कि जवाद भी चोट खाए हुए अफशा से, तब से मुझे अपने साथ साथ उससे भी हमदर्दी हो गई है। ये बात हुई ना मेरी जान। अबे लानत बेर इस प्लॉट के ऊपर यार। चल चलते हैं। नहीं यार, मैं तुझसे शाम में मिलता हूँ। अभी मुझे जरा जाना है जिले भाई की तरफ। जिले भाई की तरफ? मगर क्यों? उन्हें मना करने कि अब वो जवाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा।